किस्तुच मैंने कन्फर्म किया कि वो बाजी ही हैं और बाजी को अपनी तरफ इशारा कर दिया। बाजी जल्दी से मेरे पास आ गए और बोले, बाजी, भाई, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मैं, लेकिन बाजी, आपने भी तो नहीं बताया था ना कि मुझे किस वक्त तक आना है। मैं जैसे ही ऐजी हुआ तो चला आया। बाजी, अच्छा बाबा ठीक है, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। जाओ, और वो जो सामने बलो सूट पहने हुई अकेली बैठी औरत देख रहे हो, जल्दी से उसके पास चले जाओ। तुमने उनके साथ सेटिंग करनी है। मैं, लेकिन बाजी, बताएं तो सही, वो हैं कौन? और इसके साथ मैंने सेटिंग करनी क्यों है? बाजी, देख आफताब, ज्यादा तंग न कर। जितना बोल रही हूं इतना ही करो। पहले जाओ तो सही तुम, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं, बाजी की बात सुन के चल पड़ा तो बाजी ने पीछे से फिर आवाज दी और बोली, बाजी, भाई, इसके साथ अपनी आवाज तब्दील करके बात करना। मैं, बाजी की ये बात सुनकर काफी हैरान हुआ कि बाजी मुझे आवाज तब्दील करने का क्यों बोल रही हैं। क्या ये औरत मुझे पहले से जानती हैं और मेरी आवाज पहचान न ले, इस डर से बाजी ऐसा बोल रही हैं? खैर, जो भी था, मैं बाजी से बोला, कुछ नहीं, क्योंकि कौन सा बाजी कुछ पूछने पर बता रही थी। मैं चुपचाप सीधा इस मासिक वाली आंटी के पास चला गया, जो कि सामने टेबल पे अकेली ही बैठी हुई थी। मैंने उसके पास जाते ही आवाज बदलते हुए बोला, मैं, मीम, क्या मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ? मासिक वाली आंटी मेरी तरफ देखते हुए बोले, आंटी, क्यों? अपनी उम्र की कोई नहीं मिली आपको? ये आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि वो औरत भी अपनी आवाज तब्दील करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने उस बारे में ज्यादा ना सोचा और कहने लगा, मैं, नहीं मीम, ऐसी कोई बात नहीं। बस मुझे अपने से बड़ी उम्र वाली औरतें ज्यादा पसंद आती हैं। आंटी, हेमम, तो ये बात है। ठीक है, बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठ गया और कहने लगा, मैं, मीम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मासिक वाली आंटी हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोले, आंटी, जनाब, क्या तुम्हें यहाँ के कानून का पता नहीं है? मैं, पता है मीम, लेकिन बात करने के लिए कुछ नाम तो लेना ही पड़ेगा ना? आंटी, कोई जरूरत नहीं, बस तुम मुझे मीम कह सकते हो। मैं इनकी बात सुनकर खामोश हो गया और कुछ नहीं कहा। मैं सोच रहा था कि आखिर इस घमंडी उम्र दराज औरत ने खुद में देखा ही क्या है जो इतने नुखरे कर रही है। मैं ये ही सोच रहा था कि किस तरह इस आंटी से सेटिंग की जाए। अभी मैं ये ही सोच रहा था कि वो कहने लगे, आंटी, अच्छा जनाब, ये सब छोड़ो, क्या पयोगे? शायद वो अब बात को कुछ आगे बढ़ाना चाहती थीं। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मैं, नहीं मीम, मैं ड्रनक नहीं करता। तभी इस आंटी ने मेरे लिए आसानी कर दी और जिस चीज का अभी तक मैं सिर्फ सोच ही रहा था, वो खुद ही कहने लगे, आंटी, ठीक है, तो फिर कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करते हैं। कुछ देर पहले इतनी रूड बनी आंटी एकदम से मीन बात पर आ जाएंगी। मुझे उसकी उम्मीद न थी। मैंने झट से हाँ में सर हिला दिया और उठकर उसके पीछे चलने लगा। तो वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले आई और दरवाजे को बंद करते ही शुरू हो गई। मैं उनके इस अचानक के हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसी वजह से मैं एकदम से बौखला गया, लेकिन चुप रहा और बस जवाब देता रहा। तभी उस मासिक वाली आंटी के मोबाइल पर फोन आया। वो मुझसे परे हट गईं और झंझलाकर पर्स में से मोबाइल बाहर निकाला। इसके मोबाइल को देखते ही मेरा माथा ठनकी, क्योंकि वो मोबाइल मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। और तभी उस मासिक वाली आंटी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आने वाला नाम देखकर बोले, आंटी, अब उसे इस वक्त क्या मुसीबत आन पड़ी? अभी फोन क्यों कर रही है ये? मैं उनको यूं फोन से बड़बड़ाते हुए देखा तो पूछने लगा, मैं, मीम, क्या कोई परेशानी है? आंटी, नहीं, बस वो जरा सब्र करो, मैं इस कमबख्त से बात कर लूं। और मोबाइल कान से लगाते हुए बोले, आंटी, हाँ बोल, क्या मसला है? और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज को सुनने लगे। जैसे जैसे वो दूसरी तरफ से बात सुन रही थीं, इस आंटी के हाथ कांपते जा रहे थे और अब उसने अपनी फटी फटी आंखों से मुझे देखना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा किया बोल दिया सामने वाले ने उन्हें, और ये ही सोचकर मैंने पूछा, मैं, मैडम, क्या हुआ? क्या मसला है?
और ये बात करते हुए मैं अपनी आवाज बदलना भूल गया। वो मासिक वाली आंटी जो पहले से ही मुझे अजीब नजरों से घूर रही थी, एकदम से मेरे करीब आ गए और फोन पर बात करते हुए मुझसे पूछा, आंटी, त तब त तुम कौन हो? ये बोलते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं बोला और चुप रहा, तो उसने अचानक ही मेरा मासिक खींचकर उतार दिया। मासिक उतरने के बाद जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, तो वो चलाते हुए बोले, आंटी, आफेफ, आफताब, तुम तुम थे। मैं सिर्फ हैरान और परेशान उन्हें देखता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनको अचानक हो क्या गया। तभी वो फौरन अपना पर्स उठाकर कमरे से भागती हुई बाहर निकल गईं और मैं हक्का-बक्का वहीं खड़ा-खड़ा देखता रहा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने भी अपना हुलिया दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकला और मासिक पहन लिया। मैं बाहर निकलकर बाजी को ढूंढने लगा, लेकिन बाजी मुझे होटल में कहीं भी नहीं दिखी। तो मैं भी वहां से वापसी के लिए निकलने ही वाला था कि बाजी का फोन आ गया। मैंने फौरन कॉल उठाई तो बाजी ने कहा, बाजी, आफताब, तुम कहाँ हो? मैं, बाजी, जहां आप छोड़कर गई हैं। और ये कौन सी औरत के पास भेज दिया था मुझे? कमबख्त, एक तो उसके इतने नुखरे झील खेलकर सेटिंग की और फिर बीच में ही छोड़कर भाग निकली जैसे कोई भूत देख लिया हो। बाजी, आफताब, काम की बात कर, अभी एग्जिट कहाँ है तो? मैं, बाजी, मैं वहीं क्लब में ही हूँ। अभी बस निकलने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। आप कहाँ हैं? बाजी, ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ, तो भी जल्दी से आ जा मेरे घर। मैं, लेकिन बाजी, आपको तो पता है, मुझे अम्मी आपके यहाँ कभी नहीं आने देंगी। बाजी, क्या आफताब, अब तो बात बात पर बच्चों की तरह री एक कट कर रहा है। मैं हूं ना, तुम टेंशन न लो, कुछ नहीं कहती अम्मी, तुम सीधा मेरी तरफ आ जाओ। मैं, ठीक है बाजी, मैं आता हूं, लेकिन आपको पता है यहां पर इस घमंडी आंटी के साथ क्या हुआ? बाजी, हाँ भाई, तो ये बातें छोड़, मुझे सब पता है, इस पर बाद में बात करेंगे, तो अभी तेजी पकड़ और घर आ जाओ। और बाजी ने इतना बोलकर काल काट दी, तो मैं भी वहां से निकलकर बाजी के घर की तरफ चल पड़ा और सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर वो मासिक वाली आंटी कौन थी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरा चेहरा देखकर भाग क्यों गई। तभी एक ख्याल मेरे दिमाग में बजली की तरह खटकने लगा। वो ये कि कहीं बाजी ने मासिक नाइट क्लब में मुझे अम्मी के पास तो नहीं भेज दिया था। और ये ख्याल आते ही मुझे उस मासिक वाली आंटी के पास जो मोबाइल था, वो याद आ गया, क्योंकि मुझे वो मोबाइल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ये सब देखकर अब मुझे ये डर खाए जा रहा था कि बाजी ने मुझे जानबूझकर अम्मी के पास तो नहीं भेजा था, इसलिए कि मैं अम्मी के साथ भी ये सब करूं। लेकिन मुझे अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बाजी ने ऐसा क्यों किया और क्या वाकई वो अम्मी जान ही थीं। अगर ऐसा है तो फिर आगे क्या होगा? मैं जो पहले से ही बहुत खौफजदा था, जब से उम्मी जान ने मुझे बेपर्दा हालत में खुद को सुकून पहुंचाते देखा था और उनका सामना करने से डर रहा था। अब अगर ये बात सच निकली तो मेरा क्या बनेगा? उन्हीं सोचों को सोचता हुआ मैं बाजी के घर पहुंच गया और जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने जफर भाई सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। जफर भाई मुझे देखते ही मुस्कुराने लगे। मैंने जफर भाई को सलाम करके बोला, मैं, कि भाई, बाजी कहाँ है? तो कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने कभी सोचा तक न था। जफर भाई ने मुस्कुराते हुए मुझे आंख मार दी और कहा, जफर, माहिरानी अपने कमरे में है और तुम्हारा ही इंतजार कर रही हैं। मैं इतना तो जानता था कि जफर भाई को मेरे और अपनी बीवी यानी बाजी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो इस तरह खुलकर उसको बयान करेंगे, मुझे इस बात का अंदाजा न था। मैं वहां से सीधा जफर भाई के कमरे में चला गया, जहां बाजी एक हल्के से लिबास में थी, जो कि बाजी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। बाजी को यूं इतना तैयार देखकर मेरी हालत, जो कि पूरे दिन की कन्फ्यूजन से बगड़ी हुई थी, वो कुछ हद तक सुनभलने लगी। मैं दरवाजे पे खड़ा सिर्फ बाजी को देखता जा रहा था। तभी बाजी कहने लगे, बाजी, क्या हुआ भाई? वहां क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर, तुम्हारा ही तो इंतजार था। मैं सीधा बाजी के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, मैं,
बाजी, अब तो बता दो, वो नाइट क्लब में औरत कौन थी? बाजी, अरे आफताब भाई, आपकी भी न बस इसी बात पर सुई उटक गई है। अब छोड़ो भी उसे, जो भी थी। मैं हूं ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन बाजी, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो थी कौन, जो पहले तो मेरे साथ बड़ी खुश लग रही थी, मगर जैसे ही मेरा चेहरा उनके सामने आया, तो वहां से भाग निकले। बाजी, अरे यार, छोड़ भी दो, क्या करोगे जान के? मैं, नहीं बाजी, आपको अभी बताना ही होगा। आपको मेरी कसम है, वरना आज के बाद मैं आपके पास कभी भी नहीं आऊंगा। बाजी कुछ देर खामोशी से मेरी तरफ देखती रहीं, फिर बोले, बाजी, अच्छा आफताब, तुम्हें क्या लगता है कि वो औरत कौन हो सकती हैं? मैं, बाजी, आप ये छोड़ें कि मुझे क्या लगता है और क्या नहीं लगता। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, आप बस वो बताएं। बाजी, मेरी आंखों में देखते हुए बोले, भाई, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, वो कौन हो सकती हैं? मैं, बाजी, मुझे लगता है कि वो, दोस्तों, मज़ीद देखें किस्त साथ में। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ कट्टंग के बगैर घर की या बाहर की खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। आपको बहुत सी स्टोरीज़ बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।